क्या आपके बैंक अकाउंट में जो भी पैसे आए हैं, चाहे वो किसी से लोन आए हैं या एडवांस आए हैं और 30 जून पे आपने वापस नहीं किए, तो एफबीआर उन तमाम पैसों को आपकी इनकम बनाएगा। इस पे सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है? 30 जून पे क्या आपने अपने बैंक अकाउंट खाली करने हैं? आज किस लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल अर्निंग हाउस, मैं हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि 30 जून पे आपके बैंक में जितने भी पैसे पड़े हुए हैं सारे सिक्योर हैं। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि बैंक जो है एफबीआर को कब इंफॉर्मेशन शेयर करता है। ऐसा नहीं है कि बैंक जो है वो हर इंफॉर्मेशन एफबीआर को शेयर करता है। अब इसके ऊपर मैं आपको एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिखाता हूँ। इस ऑर्डर को अगर आप स्टडी करेंगे, पहले भी मैंने इसके ऊपर लेक्चर बनाया है, तो ये सिविल पिटीशन नंबर 862 है 2024 की। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि आपके बैंक अकाउंट में जितने भी पैसे आए हैं वो सारी आपकी इनकम नहीं है। आमतौर पे क्या होता है कि जो आपके बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं उसको हम क्रेडिट बोलते हैं। जैसे एक मैंने यहाँ पे समरी बनाई है कि आपका ओपनिंग बैलेंस ये था, ड्यूरिंग द ईयर आपने ये पैसे निकलवाए, आपके अकाउंट में 1.3 मिलियन यानी कि 13,50,000 तकरीबन पैसे आपके अकाउंट में आए और ये क्लोजिंग बैलेंस पड़ा हुआ है। तो क्या ये सारे के सारे पैसे इनकम है? इसके ऊपर क्या एफबीआर टैक्स चार्ज करेगा? तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसमें बड़ी क्लैरिटी के साथ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि इन तमाम पैसों को पहले आपने रिकंसाइल करना है। आपने बताना है कि इसमें से कितने पैसे आपकी इनकम है, कौन से ऐसे पैसे हैं जो आपने किसी से लोन लिया और बाद में वापस कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके अकाउंट में पैसे भेजता हूं, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे तो पैसे आ जाएंगे और आप मुझे वापस करेंगे और डेबिट साइड पे आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ड्यूरिंग द ईयर यानी कि पूरे साल के दौरान अगर आपने किसी से लोन लिया और वापस कर दिया तो क्या उस पर एफबीआर टैक्स लेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस ऑर्डर में बड़ा क्लियरली मेंशन है कि पहले बैंक को रिकंसाइल किया जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि ये डेबिट बैलेंस है 1.3 मिलियन यानी कि 13,50,000 का क्रेडिट बैलेंस है। अब इसका ब्रेकअप क्या है? ये आ रहा है बैलेंस। इसका ब्रेकअप क्या है कि प्रॉफिट मुझे रिसीव हुआ बैंक में 61,400 का एक टैक्स पेयर को। उसके बाद मैंने कुछ पैसे ऐसे हैं जो कैश विड्रॉ करवाया यानी कि कैश को निकलवा के बैंक से पैसे निकलवाए और कैश इन हैंड में ले लिए। फिर मेरे पास कुछ बहबूद सर्टिफिकेट थे, वहां पे मुझे प्रॉफिट रिसीव हुआ 1 मिलियन का। और ये आ रहा है कुछ मैंने अपने खर्चे किए, तो इनका क्रेडिट बैलेंस ये है। तो मैंने टैक्स किस पे देना है? तो मैंने टैक्स किस पे देना है? ना तो मैं इस बैलेंस पे टैक्स दूंगा 2,50,000 के ऊपर यानी कि जो विड्रॉ हुआ, ना मैं इस बैलेंस के ऊपर टैक्स दूंगा। और ये जो बैलेंस आ रहा है 61,000 प्रॉफिट में मैं टैक्स दूंगा और बहबूद का जो प्रॉफिट है इन दोनों के ऊपर मैं टैक्स दूंगा। सारी अमाउंट के ऊपर टैक्स नहीं दूंगा। अब हाउस होल्ड में क्या आता है कि सम टाइम आप किसी से पैसे लेते हैं और बाद में उनको रिटर्न कर देते हैं, तो आपका नेट बैलेंस वही होता है। फॉर एग्जांपल आपने किसी को कैश दे दिया कि ये कोई चीज आपने परचेज किया, आपने कैश दिया और बाद में आपके अकाउंट में उन्होंने पैसे रिटर्न कर दिए, तो ये इनकम तो नहीं है। तो आपने ये रेंट के ऊपर सारा प्रॉपर बैंक को रिकंसाइल करना है, एक एक ट्रांजैक्शन को बनाना है। उसके बाद पता चलेगा कि कौन से ऐसे पैसे हैं जिसके ऊपर मैंने टैक्स देना है। जैसे मैंने अभी आपको बता दिया है कि इसमें से क्या क्या इनकम वगैरह सारी अमाउंट के ऊपर टैक्स चार्ज किया जाएगा, ऑब्वियसली टैक्स ज्यादा है। यही चीज जो है वो बताई गई है इस ऑर्डर के अंदर कि जो टैक्स पेयर की ट्रांजैक्शन है वो जरूरी नहीं है कि सारी इनकम है, उसको प्रॉपर जो है पहले रिकंसाइल किया जाएगा और जो डेफिनेट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसकी बेस पे जो टैक्स है वो चार्ज किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप क्रेडिट उठाएं और टैक्स चार्ज कर दें। ये बड़ी क्लैरिटी इंफॉर्मेशन है और टैक्स पेयर के फेवर में है। यही चीज जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर की है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्या मैं 30 जून के ऊपर सारा बैलेंस जो है वो उठा लूं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर प्रॉपर फाइलर हैं, अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं और सारी चीजें आपकी ओके हैं जैसे मैंने ये बताई हैं, तो फिर आप जो है आपके लिए कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, चाहे आपके अकाउंट में जितने मर्जी पैसे पड़े हों, क्योंकि आपकी चीजें डिक्लेयर है। तो ये सारी एक इन्फॉर्मेशन है जो कि सर्कुलेट हो रही है। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, लेकिन काफी लोगों के अभी क्वेश्चन थे, तो अब मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके रेफरेंस से ये बता दिया है कि आप बैलेंस रखें, जितना मर्जी बैलेंस रखें। जो आपने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है उस बैलेंस की बेस पे फाइल नहीं होगी, वो टैक्स रिटर्न फाइल होगी इस रिकंसलेशन की बेस पे। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, सिक्योर हो जाएं। 30 जून से पहले आपने करना वैसे क्या है वो कभी नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा, ताकि उससे पहले आप अपनी टैक्स रिटर्न को प्रिपेयर कर सकें। जो रिस्क आपने टैक्स रिटर्न में लेने हैं वो 30 जून से कौन कौन से रिस्क हैं वो कवर हो सकते हैं, वो कल या परसों के लेक्चर में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। इस फिर भी आपके पास कुछ सजेशन हो, क्वेश्चन हो, आप मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।